आपने कहा मोदी जी की लोकप्रियता। हाँ। मोदी जी की लोकप्रियता अगर विश्व में होती है तो ये हमारे लिए भी गौरव और अभिमान की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे भी देश के हैं। लेकिन जब बात इस देश के अंदर उन तमाम सर्वों की आती है कि एक सर्वे अभी अप्रैल के अंदर हुआ जिसके अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एक सर्वे क्या, लोगों की आंखों देखे नतीजे, जब लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड और वेंटिलेटर की कमी के कारण, दवाइयों की कमी के कारण और इंजेक्शन की कमी के कारण न जाने कितनी ही माओं ने अपने बेटों को खो। बात सर्वे की नहीं है। आप अगर उस सर्वे की बात करते हैं तो आप खुद कहते हैं कि उस सर्वे के दौरान 20% की गिरावट भी आई है। मानते हैं ना आप इस बात को? तो ये जो सुनिए, ये जो 20% की गिरावट आई है, आप ये समझिए 20% की गिरावट आने का कारण है भारत देश के अंदर जो लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे हैं, वेंटिलेटर की कमी के कारण मरे हैं और असुविधा के कारण मरे हैं। दूसरी बात, आपने सर्वे तो बताया, हम भी आपको याद दिलाते क्योंकि हमारे देश के अंदर लोगों को भूलने की बहुत बीमारी है। आपने बिहार के अंदर देखा कि किस तरीके से एम्बुलेंस दुबकी हुई थी, आपने देखा ना। और जो एम्बुलेंस का पर्दाफाश करता है शायद उनको उठाकर बंद कर दिया जाता है किसी और मामले का रंज दिखाकर। दूसरी ओर, जी बिल्कुल, दूसरी ओर आप अगर इस देश के अंदर बात करें तो आपने देखा कि कोरोना की कमी के कारण, कोरोना से कितने लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई और जिन्हें वैक्सीन मिली है, वैक्सीन मिलने के बाद भी लोग मरे हैं। दूसरी बात, आपने देखा कि तमाम इंजेक्शनों की देश में कालाबाजारी हुई है। वैक्सीन लगवाई? एक बात आप मुझे बताइए, क्यों वैक्सीन आपने लगवाई है? हाँ, मैंने लगवाई है। तो आप एक बात मुझे बताइए, क्या सर्टिफिकेट है आपके पास, आपने वैक्सीन लगवाई है? बताइए। सर्टिफिकेट है, वो देते हैं। तो आप दिखाइए सर्टिफिकेट, साथ लेके चलते हैं आप। तो फिर मैंने लगवाई है नहीं लगवाई है, मैं आपको उसको सर्टिफिकेट दूं। आप अगर जाकर देखिए ना अस्पतालों में, तो अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की दवाइयां नहीं मिल रही हैं, उनको दवाइयों के लिए दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अगर दवाइयां मिल जाती भरपूर तो आज कितने लोगों की जान बच गई होती। जो आज नदियों से लाशें निकल रही हैं ना, वो लाशें नहीं निकलती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है, हम मानते हैं, लेकिन मानते हो आप डंका बज रहा है दुनिया में? बिल्कुल, अगर वो रिपोर्ट कहते तो रिपोर्ट को हम गलत नहीं ठहराएंगे। लेकिन आप भी इन रिपोर्टों को एक्सेप्ट करिए कि कोरोना के कारण इस देश का लेबर, इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का आम आदमी ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड की कमी के कारण और दवाइयों की कमी के कारण। बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी के पास ऐसी क्या खूबी है? क्या पता उन्होंने जो वर्ल्ड लीडर बनाया गया है वो इस बात के लिए बनाया गया हो, जो रिपोर्ट जो छापी है उन्होंने वो इस बात के लिए छापी हो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे ज्यादा विश्व का दौरा किया है, तो लोकप्रियता तो उनकी होगी। इतनी बार तो शायद मनमोहन सिंह भी नहीं गए, लाल बहादुर शास्त्री जी भी नहीं गए। नेता की कितनी स्वीकार्यता है, आप देख ही रहे हैं नेता की कितनी स्वीकार्यता है, आप देख ही रहे हैं, आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आज पूरे देश के अंदर देश का युवा, देश का यंगस्टर्स आज लगातार विरोध कर रहा है। दूसरे आपके प्रश्न पे आते हैं, आपने बोला पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दो चीजें हैं हमारे देश के अंदर जिनको लेकर सरकार ऐसे हल्ला और हंगामा करती है कि सरकार को पता नहीं क्या आपत्ति है। एक बात आप मुझे बताइए कि किसान के पराली जलाने से अगर धुआं हो उससे इनको पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अभी ये बक्सवा जंगल को काट रहे हैं सिर्फ हीरो के लिए। एक बात मुझे बताइए, उससे पॉल्यूशन कम होगा या बढ़ेगा? आप बताइए मुझे। नहीं, मतलब वो हीरे पहनेगा कौन? वो हीरे इस देश के अंदर बिजनेस पहनते हैं। बाकी इस देश के गरीब आदमी के पास तो 2 वक्त की रोटी नहीं है। और आप बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की, आप कहां से बनाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून? बताइए। प्रधानमंत्री मोदी कौन से भाई हैं अपने? संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है। संसाधन होंगे भी कहां से? संसाधन तो आप और आपकी पार्टी के नेता आपस में डिवाइड कर लेते हैं। इस देश की आम जनता के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो संसाधन तो वैसे भी नहीं है। आप कहते हैं संसाधन नहीं है, संसाधन खत्म कौन कर रहा है? चलिए आपकी बात मान ले तो सीमित संसाधन है, जो सीमित संसाधन है उनको खत्म कौन कर रहा है? अगर इस देश के अंदर पेड़ कटेंगे, जंगल की कटाई होगी, तो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं वो बेघर होंगे, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जो रहते हैं वो बेघर होंगे। उसके बाद नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, सीधी बात। 1 मिनट आप रुकेंगे, मैं जनसंख्या नियंत्रण पे आ रहा हूँ। तीसरी बात, जब वो जंगल कटेगा, हीरो की खुदाई होगी, तो इस देश के अंदर खुदाई से भूकंप आते हैं, तो भूकंप आएंगे, इस देश के अंदर प्रकृति का आपदा जैसी समस्या खड़ी होगी। आप जनसंख्या कानून तो जब बनाएंगे जब इस देश में प्रकृति बचेगी।